जिस पावन भूमि पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज, राधा अष्टमी पर हमारा तो दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। वैसे इस प्रकार का हमारा कोई वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम तो श्रीधाम बरसाने गए थे राधा रानी के दर्शनों के लिए, और वहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा, लोगों का सैलाब देखा, उनके मोबाइल देखे, कैसी कैसी वीडियो बनाई जा रही हैं, कैसे यहाँ पर जो नृत्य हो रहा है वो बड़ा ही भद्दा और गंदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आहत हुई। अगर आपको भी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का कार्य इस श्रीधाम बरसाने में क्या किसी भी पावन भूमि पर, किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं होने चाहिए। ये देख रहे हैं आप कितना जो है यहाँ पर लोगों का, और बुजुर्ग, ये बुजुर्ग भी मतलब ये हिसाब लगा लो आपके, इनको इस तरीके का कार्य करने का क्या उद्देश्य है। ऐसे लोग क्यों इस बरसाने की पावन भूमि की छवि को खराब कर रहे हैं। और यहाँ पर अनेकों व्यक्ति इसी तरीके से आ रहे हैं, जबकि हर बार की तरह गोपियां यहाँ पर आती थी बन के, और गोपियां भी अपने उस हिसाब से आती थी कि उन्हें किसी भी प्रकार की अश्लीलता न परोसी जाए। और आज यहाँ पर सब कुछ तार तार कर दिया है इन लोगों ने। यहाँ भंडारे भी चल रहे हैं और यहाँ अनेकों तरीके के शुभ कार्य हो रहे हैं। राधा रानी का जन्म होने वाला है, और उससे पहले यहाँ पर इस तरीके का बिल्कुल भी ये कार्य शोभा नहीं दे रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए राधा और कृष्ण जी यहाँ पर बने हुए स्वरूप का कितना ज़्यादा अनादर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो खूब यहाँ पर भंडारा चल रहा है, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और इन नृत्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर भी उड़ा हुआ है। ये देखें आप यहाँ पर किस प्रकार से खूब जो है भंडारे चल रहे हैं, और बहुत लंबी लंबी लाइन भी लगी हुई है महाराज। ऐसे कार्य को जब कोई व्यक्ति करता है, अब ये भंडारा कर रहे हैं इसका पुण्य प्राप्त करने के लिए, और पीछे की तरफ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अश्लीलता यहाँ पर परोसी जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचा रही है। अगर आपको भी इस नृत्य को देखकर जरा सी भी ठेस लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए। ऐसे शुभ अवसर पर जब कोई भी भक्त आता है, देश और विदेश से लोग आते हैं राधा अष्टमी पर, और वहां आके इस तरीके से जब दिक्कतें होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान करती हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्स लगा रखे हैं, बहुत ही बड़ा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लोग हैं वो खूब यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये आनंद कैसा आनंद, कुछ तो आप हमें बताएं जिससे कि हमें भी तो पता चल सके ये अश्लीलता है या फिर भगवान के प्रति इनका भाव है। क्या ऐसा ही होता है तीर्थ नगरी में? क्या ऐसे ही लोग नृत्य करते हैं? अगर नृत्य करना है तो राधा और कृष्ण जी को यहाँ पर देखेंगे आप, तो राधा और कृष्ण जी तो यहाँ पर बिल्कुल भी शांत खड़े हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो समय ही नहीं दिया जा रहा है। बाकी लोग ही इसमें आनंद ले रहे हैं और उनको अच्छा ही लग रहा है। जबकि इन लोगों को हटाया जाए, यहाँ से पुरुषों को हटाया जाए, और ये राधा और कृष्ण का जो स्वरूप यहाँ पर बनाया हुआ है उनको यहाँ पर किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है महाराज। हमारी तो ये समझ से बाहर है, और इस श्रीधाम बरसाने में इस तरीके का कार्य बंद होना चाहिए। आगे से अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, दूसरे लोगों के पास अगर पहुंचाते हैं, तो ही ये आवाज़ उठ सकती है। इस तरीके का कार्य हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। जब कोई राधा रानी के मंदिर में कोई फंक्शन होता है तो सबसे बड़ा उत्सव जो है वो राधा अष्टमी का ही उत्सव माना जाता है, और राधा अष्टमी पर ही यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, ब्रह्माचल पर्वत की परिक्रमा करते हैं, और ब्रह्माचल पर्वत की परिक्रमा करने के बाद सुबह 4 बजे राधा रानी जी के
भव्य दर्शन करते हैं, उनके अभिषेक के दर्शन करते हैं। साल में एक बार होने वाले भव्य दर्शन, राधा रानी के चरणों के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और उन सीढ़ियों पर ही बैठे रहते हैं। 9 बजे से ही सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और सुबह 4 बजे उन्हें दर्शन होते हैं। क्या उनका ऐसा भाव होना चाहिए? क्या वो इस तरीके से नृत्य को देखकर उन्हें दर्शन का लाभ मिलेगा या कुछ और पाप मिलना होगा? तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था है श्रद्धालुओं की, उनको आपको दिखाते हैं। रोड पूरे भरे के भरे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। रात्रि का समय है महाराज, और रात्रि के समय में चारों तरफ रोडों पर खूब भंडारे कराए जा रहे हैं। यहाँ के लोग जो ब्रजवासी हैं वो भी भंडारे करते हैं और बाहर से भी अनेकों भक्त आते हैं जो इस तरीके के भंडारे करते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना जो है भव्य तरीके से रोड को यहाँ पर सजाया गया है। चारों तरफ लाइट की भी अच्छी व्यवस्था है, बोर्डों की भी व्यवस्था है और पूरा श्री धाम बरसाना खूब अच्छा जगमगा रहा है चारों तरफ से। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक ही बात को आपको याद रखना है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन के बटन को अभी के अभी आप दबा लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की तुरंत खबर मिल जाया करेगी। अगर आप राधा अष्टमी पर नहीं आए हैं और आपने ये नृत्य नहीं देखा है तो इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ब्रज के कण कण से मिलवाना है। ब्रज के कण कण से तभी मिलवाया जा सकता है जब उसकी एक एक छवि को दिखाया जाए। अनेकों लोग होते हैं जो केवल अच्छी अच्छी ही चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी अच्छी चीज़ें दिखाएं और आप लोग भी खूब प्रसन्न हों। लेकिन जब ऐसे कार्य होते हैं तो हमारा भी दिल पिघल जाता है और उन्हें दिखाने को मजबूर हो जाता है। तो साथियों, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लाइट चली गई है और उसके बाद में कैसे श्री राधा 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 के नाम से जयकारे लगते हैं। कितना अलौकिक आनंद आज श्री धाम बरसाने में बरस रहा है। पुनः एक बार मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और इस श्री धाम बरसाने में जितने भी भक्त आए हैं उन सभी के लिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्री धाम बरसाने की जय। चलते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।